नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बुद्धा मोरल स्टोरी अधूरा ज्ञान में और हमारे इस बुद्धा 2.0 यूट्यूब चैनल में। महात्मा बुद्ध की जीवन से जुड़ी घटनाओं को हम कहानियों के माध्यम से आप तक लाते रहते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानियाँ बेहद अनमोल ज्ञान और शिक्षा से भरी होती है। महात्मा बुद्ध की ये मोरल स्टोरी आज आपके जीवन की एक बहुत अनमोल सीख देगी, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर देखना और अनमोल ज्ञान प्राप्त करो। आज की कहानी का नाम है अधूरा ज्ञान। कहानी शुरू करने से पहले हम यह बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यह सुनने के बाद से जीवन में काफ़ी हार नहीं होगी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज से ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी एक दिशा में जाना पड़ता था। लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिए करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से रहता था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा कि मुझे यह आए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए और कितने चले गए। उनमें से सभी शिष्यों को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों है भगवान? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिया वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। यह बात सुनकर बुद्ध बोले कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओगे। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपया मुझे एक मौका देकर जरूर दीजिए। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोग के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। उस पर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहाँ एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना और वहाँ की लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। दूसरे दिन सुबह तुम वहाँ अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर खुश हुआ और आदर्श आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि वह ज्ञान ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझे से प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने उस पर उत्तर दिया, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट है, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे यह गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दे दी लेकिन नीचे फेंक कर
और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन मेरी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लगी। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेज दीजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो। वो इस तरह नहीं। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में ही ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा है, बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी है बल्कि ज्ञानी है। इनके पास बहुत ज्ञान है, परंतु इसके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे को ज्ञान की चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो करेगा ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस आया तब वहाँ बुद्ध की एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा, या तो वही मुझसे चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम मुझे अच्छे से बताओ। शिष्य ने कहा, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी पर जमीन पर फेंक दी और कहा, इसे उठा लो। मैंने तो इसे उठाकर अपने झोले में भर दिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे हैं और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लगी। और मैं जब वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं परंतु तुरंत जंगल जाकर जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के लोग जड़ी बूटी देने से मुझे मना कर रहे थे। फिर मैंने उससे विनती की वह मुझे इस बच्चे का इलाज करने दे। इसके बाद वह ऐसा कहेंगे कि मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी उसने अपने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उनके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझे अभद्र व्यवहार किया था उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उस गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर, हे बुद्ध, मैं समझ गया कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं दूसरों की सेवा करके ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। आप अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। दोस्तों, ये लाइफ चेंजिंग मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर लाएंगे।
हम अपने बुद्धा 2.0 एम इस चैनल पर ऐसे ही जानकारी भरे ज्ञान भरे वीडियो लाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले कहानी के वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।